अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जारिया माली साल के इख्तिताम पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 251 करोड़ से ज़ायद जायदाद टैक्स वसूल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जारिया साल 2023 और 24 के बजट में 1810 करोड़ रुपये जायदाद टैक्स वसूल का निशाना मुकर्रर किया गया था। ताहम 1917 करोड़ रुपये टैक्स वसूल किया गया, जो साल गुज़िश्ता के 160 करोड़ रुपये टैक्स के मुकाबले में 15.5% का इजाफा हुआ। इसकी वजह यह है कि GHMC की जानिब से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें करने वालों को 90% सूद माफ करने का ऐलान किया गया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 करोड़ रुपए जायद टैक्स वसूल हुआ है। कमिश्नर GHMC ने बताया कि अहदेदारों की दिलचस्पी से टैक्स वसूल किया 123 रुपये वसूल हुए और ये टैक्स दहिंदगान और स्टाफ की दिलचस्पी का नतीजा है। कमिश्नर ने टैक्स दहिंदगान और GHMC स्टाफ के ताउन की सताइश की। जनाब शेख लियाकत हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमाया खतूत के मुताबिक 200 आज़मीन हज पर एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाएगा। इससे कबल 200 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में लाया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक चारशंबा 13 अप्रैल को 3 बजे दोपहर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने यानी वाक़ दूसरी मंजिल हज हाउस में खादिमुल हुज्जाज की खुरानंदाजी अमल में लाई जा रही है। जनाब तफसीर इकबाल, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद की निगरानी में खुरा अमल में आएगी और 8 खादिमुल हुज्जाज को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तेलंगाना के निज़ाम सागर कनाल का पुश्ता टूट गया, जिसकी वजह से पानी मकानात में दाखिल हो गया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर में निज़ाम सागर कनाल का पुश्ता टूट गया। ये वाक़या पीर की सुबह पेश आया। के नतीजे में कनाल के करीब वाक़ जर्नलिस्ट कॉलोनी के मकानात में पानी दाखिल हो गया। पानी के बहाव से बरक़ी के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से इलाके में बरक़ी की सप्लाई बंद हो गई। अफराद ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महकमे आबपाशी के अहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में कनाल का पुश्ता टूट गया। इन्होंने फौर पर राहत कामों के आगाज़ का मुतालबा किया। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के जरिए तालाबों में पानी छोड़ने के दौरान आबपाशी हुकाम को इस कनाल की सफाई करनी होती है। इलाके में आबपाशी के हुकाम ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े से कॉलोनी की सड़कों पर पानी बह रहा था। तुर्की में होने वाले मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में सदर रजब तैयब उर्दोगान और इनकी जमात को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसी ज़माने में तैयब उर्दोगान का समझे जाने वाले सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में भी अपोजिशन जमात ने कामयाबी हासिल कर ली। सेक्युलर अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने इन और इस्तांबुल समेत 17 शहरों में मेयर की नशिस्तें जीत ली। इसे 20 साल से बरसर इख्तिदार रजब तैयब उर्दोगान और इनकी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की अब तक की बदतरीन शिकस्त करार दिया जा रहा है। इलेक्शन नताइज सामने आने के बाद कौम से खिताब करते हुए रजब तैयब उर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए इसे फैसलाकुन मोड़ करार। पार्टी की हिमायत में वाज़े कमी हुई है और वो वोटर्स की जानिब से मिलने वाले पैगाम को समझकर मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। हमने गलती की है तो हम अपनी असलाह करेंगे और अपनी कमी कोताही को दूर करेंगे। इनकी शिकस्त की मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही है। मुल्क में महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है। मामले पर उर्दोगान का हामी इस्लाम पसंद वोटर भी इससे मुतफर्रिक हो गया। मुख्तार अंसारी की तायद में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले उत्तर प्रदेश लखनऊ मुलाजिम पुलिस के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बख्शी तालाब पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल मोहम्मद फैयाज इल्जाम है कि इन्होंने मुख्तार अंसारी की हिमायत में व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट रखा। स्टेटस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। फैयाज, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से वाबस्ता है, के खिलाफ सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया और इल्जाम लगाया कि ये पुलिस मुलाजिम से ज्यादा अंसारी गैंग मेंबर ज्यादा लगता है। तो DGP को टैग करके कार्रवाई का मुतालबा किया गया है कि कांस्टेबल को मुअत्तिल कर दिया जाए। बादअज़ां पुलिस ने हरकत में आते हुए इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना किया और मुलाजिम पुलिस को मुअत्तिली की सिफारिश के लिए इजाज़त तलब की गई। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी शरीक हयात बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली। अदालत ने एक केस में इन दोनों की सज़ा मुअत्तिल कर दी। शाखाना केस में हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल की सज़ा को मुअत्तिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इस मुकदमे की अगली समाअत ईद की तातीलात के बाद की जाएगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान ने एक अदालत की इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद शादी से मुताल्लिक़ एक और मामले में इन दोनों को काफ़ी सज़ा भी सुनाई गई थी। अलावाज़ें सरकारी राजदारी एक्ट के तहत क़ायम ख़ुसूसी अदालत में भी इमरान खान और इनके इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मुल्क की राजदारी से मुताल्लिक़ मामले की खिलाफ वर्जी के लिए 10 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। ताज़ा तौर पर तोशाखाना केस में इमरान खान और इनकी शरीक हयात को बहुत बड़ी राहत
اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ فلسطینی تحریک حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ہمشیرہ کو دہشت گردی سے متعلق الزامات کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا۔ حکام کے مطابق 57 سالہ صبا عبدالسلام ہانیہ کو اسرائیل میں داخلی سلامتی کے ذمہ دار ادارے شت نے جنوبی اسرائیل کے صحرائے نخب کے شہر میں گرفتار کیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق صبا عبدالسلام پر الزام ہے کہ ان کے حماس کے کارکنوں کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اپنے رابطوں کو اسرائیل میں ریاست گر سرگرمیوں پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتاری کے وقت حماس رہنما کی ہمشیرہ سے ایسی دستاویز، ٹیلی فون ڈیٹا اور دیگر معلومات ملی ہے جن سے ان کے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی نظام پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ حراست کے بعد عبدالسلام ہانیہ کو ضروری کارروائی مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کے وسطی شہر دیر البلح میں پیر کی رات اسرائیلی فضائی حملے میں غیر منافعت بخش تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن WC کے کم از کم 5 کارکنوں کی موت ہو گئی۔ حماس کے زیر انتظام سرکاری میڈیا آفس نے یہ اطلاع دی۔ میڈیا آفس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ متاثرین میں 4 غیر ملکی امدادی کارکن اور ایک فوجی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کا معائنہ کرنے کے مشن پر تھے جہاں سے انسانی امداد کا ایک نیا رست ملنے والا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچانے والے بحری جہازوں کو وصول کرنے کا کام پر مامور تھے۔ پریس بیان میں کہا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کو سمجھنے کے لیے جائزہ لے رہی ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔